के मिल के रहते हैं जहाँ पर, अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये तोड़ी जाएगी टूट, तो धने दौलती और महले दो महले यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लूट। काहे पर अभिमान रे मूर्ख, काहे पर अभिमान, सब है एक समान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मरना है, मरे तो कुछ नाम करके जाए। आइए लड़ा के चढ़ा के नफरत पैदा करके तब मरेंगे तो लोग जाने के बाद भी थूकेगा, अच्छे नाम से पुकारेंगे नहीं, है ना। इसी की तर्जुमानी जिला सुपौल का एक शायर है, उन्होंने की है हिंदू मुस्लिम एकता की तर्जुमानी। अगर आपकी इजाजत हो उनका भी एक इरशाद है इजाजत, इरशाद। आप लोग सुने भी होंगे नाम कैसर अली राणा साहब, आपके जिला सुपौल की आन बान शान। वो शायर है, क्या खूब कलाम पढ़ा है उन्होंने, सुनिए। के हमने क्या कहा, हम भी कहते हैं कि अल्लाह एक, हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं कि ईश्वर, और दुनिया की जितनी जाति धर्म के लोग हैं सबका मानना है ईश्वर एक है। तो एक ही मालिक हमारा, अरे की ही रहमान है। लोगों तुम भी करे कि अल्लाह एक, हम भी करें अल्लाह एक, तो फिर इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। अरे की ही मालिक हमारा, एक ही रहमानी है। तो क्या है हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। क्या है हिंदू क्या है मुस्लिम, हर कोई इंसान है। जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, है ना। यही दोनों में से दोनों लोग नफरत फैलाते हैं, चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले हो। लिबासे खिज्र में अब सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, लिबासे खिज्र में अब सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। के जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। बहुत खूब, बहुत खूब। और मिल के रहते जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर कोई। जिस मुल्क में जिस सरजमीन पर हम रहते हैं, हमारे बगल में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। क्या पैगाम है कि मिल के रहते हैं जहाँ पर, अरे हिंदू मुस्लिम हर कोई, जहां पर हिंदू मुस्लिम सबके मिलके रहने वाला हो, वो वतन
मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है। इस शेर का कोई जवाब नहीं है, बहुत खूब माशाअल्लाह। तर्जुमानी कबीरदास जी महाराज ने की है। ऐ लोगों, ये कुछ लोगों की वजह से जो नफरत आम हो रही है और धर्म के नाम पर, इबादत खाने के नाम पर जो लड़ाई और जो दंगा हो रही है, तो लोग उन्होंने क्या कहा कि जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु के। लोगों, अगर कोई अमन की बात, शांति की बात, चैन की बात, फायदे की बात, समाज को एकत्रित करने की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक जगह पर लाने की बात अगर कोई करने वाला हो, तो ये नहीं देखना ये तो मौलाना साहब है, अरे ये तो काजी साहब है, ये तो मुफ्ती साहब है, अरे ये तो आलिम साहब है, ये तो इमाम साहब है, ये तो मुसलमान साहब है, ये नहीं देखना है। जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोली करो तलवार की, परी रहंदो म्यान, परी रहंदो म्यान। अब आइए, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा को। अगर समाज का कोई इंसान पढ़ता है, विद्वान होता है, अगर पढ़ लिख के मौलाना हो गया, तो कौम के लोगों की एक उम्मीद जुड़ गई, समाज की उम्मीद जुड़ जाती है। मौलाना शमीम साहब पढ़े हैं, अब जहां भी रहेंगे उस गांव को ताड़ देंगे। एक आदमी पढ़ा है, 100 नहीं 1000 बच्चे को पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन मेरे दोस्तों, एक इंसान इसलिए पढ़ता है कि इससे समाज को फायदा क्या पहुंचेगा। वो समाज को हमेशा काटने के फिराक में रहता है। देखता है कि कहां यहाँ पर इस गांव में हिंदू की आबादी, मुस्लिम की आबादी या दोनों धर्म के लोगों में खूब मोहब्बत, तो अपनी मुपुरखी के लिए, राजनीति करने के लिए समाज को तोड़ना चाहता है। और ऐसा कांड कर दिया कि जो समाज मुद्दतों से मोहब्बत की जिंदगी जी रही थी, उनके एक अल्फाज बोल देने से, एक ऐसा काम कर देने से वो मोहब्बत, सदियों की मोहब्बत नफरत में तब्दील होती है या नहीं होती है। कई घटनाएं आपके सामने में मिल गए होंगे। एक इंसान जब कुर्सी की लालच जब दिल में, मन में उतर जाती है, बस जाती है, तो क्या करता है। मुसलमानों के मोहल्ला में गया तो मस्जिद के अंदर सुअर का गोश्त फेंक दिया। हाँ, और हिंदू भाइयों के मोहल्ले में गया तो मंदिर के अंदर गाय का गोश्त फेंक दिया। यही सब करता है। अभी भी आप रेडियो, परसों चौथे रोज भी घटनाएं हुई है आगरा के अंदर, यूपी के अंदर हो रहे हैं। ऐसे करने वाले रुके हुए नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा, लोगों पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, अरे पंडित भया न कोई। पढ़ लेने से तो पंडित नहीं होगा, सिर्फ पढ़ लेने से कोई आलिम हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इल्म चंदा के पेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बहुत न दानिशमंद चौपाए बरूए किताबें चंद। लोगों, इल्म कितनों पढ़ लो, अगर अमल नहीं है, आपसे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, बेकार है, बेकार है। इसी चीज को महाराज जी ने कहा, पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया,
अरे पंडित भयानक ढाई अक्षर प्रेमिका पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। मेरे दोस्तों, अगर कोई ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, जाहिल है, लेकिन वो समाज को जोड़ने की बात करता है, समाज को हमेशा एक साथ रखना चाहता है, समाज की भलाई के लिए वो अपने आप को हिंदू मुसलमान को एक जगह बैठने के लिए, समाज में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए न मालूम जाहिल होते हुए, लेकिन वो हर मेहनत कोशिश करता है। तो उस विद्वान से, पढ़े लिखे से ये जाहिल आदमी बेहतर है, जो हमेशा एक जाहिल होकर के समाज के फायदे की बात, समाज को जोड़ने की बात, समाज को चैन सुकून पहुंचाने की बात करता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन अब आप लोग चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है, ठंडी का मौसम भी है, कल इंशाअल्लाह अगर दुआ के वक्त में आप लोग आ गए तो 5-10 मिनट इंशाअल्लाह कुछ बातें हो जाएंगी। बस फजर के बाद इंशाअल्लाह फिर ये दोबारा प्रोग्राम के लिए मुफ्ती असलम साहब और नकीब जलसा आली जनाब मौलाना शमीम अख्तर साहब मज़ाहिरी ने कहा है कि इंशाअल्लाह फजर के बाद का भी ऐलान कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बड़ी मोहब्बत से, बहुत प्यार से यहाँ पर बैठे हैं और मदरसा जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ताउन भी दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ताउन पेश नहीं किए हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, मैं इसी टॉपिक पे मदरसा, चूंकि मदरसे का प्रोग्राम था तो कुछ मदरसे की बात करता मैं, लेकिन वो बात चूंकि आप लोग जल्दीबाजी दिखा गए, हमको अगर पता रहता कि आप अब जाने वाले हैं तो हम पहले ही बात कन्वर्ट कर देते और कुछ पैगाम मदरसे के बारे में कि मदरसा क्या चीज है, मदरसे की अहमियत जरूर आपको बतलाते। लेकिन बिल आखिर मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, मस्जिद ये डायरेक्ट जन्नत है हम मुसलमानों के लिए। मस्जिद क्या है? जन्नत है, और मदरसा जन्नत का आंगन है। अगर मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं तो पहले आंगन को आबाद करना होगा, मदरसा को आबाद करना होगा। अगर आपसे, आपके बच्चों से मदरसा अगर आबाद हो गया, अगर मदरसा में आपके बच्चे पढ़ लिए, अगर मदरसे में आपने मदरसे की एक एक जरूरतों को पूरी कर दिया, तो समझ लीजिए आपसे मस्जिद की जरूरत पूरी हो जाएगी, आपसे मस्जिद आबाद हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद ये सरापा जन्नत है और मदरसा उसका आंगन है। अल्लाह हम सबको उसका कदरदान बना दे। बहुत सारी आपने कुर्बानियां पेश की है, आपने ताउन दिया है, अल्लाह आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। और बहुत ताउन अभी बाकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मदरसे की जरूरतों को पूरी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल आपने प्रोग्राम किया और हर साल आप नवाजते हैं। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार में खूब बरकत दे, खूब तरक्की अता फरमाए और आपके इदारे की मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन और ताबनाक बनाए। इंशाअल्लाह सवेर में आपको ताउन करने के लिए आवाज दिया जाएगा। इंशाअल्लाह लब्बाइक कहेंगे, गेहूं से हो, मकई से हो, चावल से हो, पैसे से हो, रुपये से हो, अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। तौफीक इल्ला बिल्लाह।